हालेलुया जी, जय मसीह की। खुदावंद मसीह में आप सबकी सलामती हो और मेरी तरफ से और पास्टर इमरान भट्टी की जानिब से आप सबको आज़ादी मुबारक हो, 14 अगस्त का दिन मुबारक हो और खुदावंद अगले साल भी हमारे वतन की और हमारी अस्करी क़यादत की, हमारी सियासी क़यादत की खुदा हिफाजत करे। और जिस तरह गुज़श्ता साल में पुरअमन रहा पूरे मुल्क में, ये साल भी मेरी दुआ है कि खुदावंद पुरअमन रखे। हमारे मुल्क की बका की, सलामती की दुआ हम करते हैं। हालेलुया जी। प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। और मैं तमाम हमवतनों को जश्न आज़ादी एडवांस में मुबारक है। तो बस कुछ ही वक्त रह चुका है कि जब हम जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे, तो मैं एडवांस में ही अभी से ही आपको जश्न आज़ादी की बहुत सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि वैसे तो जब अगस्त का महीना शुरू हो जाता है तब से ही लोग जश्न आज़ादी की तैयारियाँ और उसको सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं सबसे पहले खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके बाद उन तमाम बहनों भाइयों का जो फेसबुक पर हमें लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं, शेयर करते हैं। तो अभी भी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, जितने हमें वॉच करें, सबसे पहले इसको शेयर ज़रूर कीजिए, फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पर, उसके बाद लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। खुदा आपको बरकत दे। और मेरी दरख्वास्त है, जितने भाई हमें देख रहे हैं, आप सब पहले इसको शेयर कीजिए ताकि हमारे साथ और भी लोग जुड़ जाएँ, ताकि हम अपने इस बाकायदा प्रोग्राम का जो स्पेशल ट्रांसमिशन है जश्न आज़ादी की, हम उसको जारी रखें और आप तक अहम पैगाम, अहम बातें और वो तमाम मवाद जो खुदावंद ने आज हमें दिया है वो आप तक पहुंचा सके। तो खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। और इस जश्न आज़ादी के मौके पर ख़ास तौर पर हमारी अपील होगी कि आप ताउन कीजिए, गवर्नमेंट से ताउन कीजिए, उसके बाद पुलिस से ताउन कीजिए, रेंजर से ताउन कीजिए। और बॉर्डर्स पर जो जब जाते हैं परचम कुशाई जब आप देखने जाते हैं तो आप परचम ज़रूर देखने जाएं, तकरीब में ज़रूर शामिल हों, परेड ज़रूर देखने जाएं। लेकिन तमाम आर्मी हजरात से, फौजी हजरात से आप ताउन ज़रूर कीजिए। सिक्योरिटी के खदशात हैं, आप अपना ख्याल रखें, दूसरों का ख्याल रखें, सिक्योरिटी इंतज़ामिया से ताउन करें ताकि खुदा ये जो आज हम 14 अगस्त में शामिल होने वाले हैं, जश्न आज़ादी मनाने वाले हैं, उसमें खुदा हमें सेफ रखे, हमारे मुल्क को सलामत रखे। हमारे मुल्क की सलामती और बका के लिए जो तमाम कोशिशें की जाती हैं वो सब ने मिलजुल कर करनी है। हम सारा बोझ ना तो पुलिस पर डाल सकते हैं, ना आर्मी पर, ना सिविलियन अदारों पर, बल्कि हम सब पाकिस्तानियों को मिलकर इसमें हिस्सा लेना पड़ता है ताकि हम सब मिलकर खुदा के नाम को जलाल दें। चाहे आप मसीही हैं, चाहे आप मुस्लिम हैं, चाहे आप हिंदू हैं, हम सब मिलकर पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तानी एक हैं। और जब भी पाकिस्तान पर कोई आंच आई है तो तमाम अक़वाम इकट्ठी हो गई हैं जो इसमें रहती हैं। तो अभी कोई सॉन्ग आप लगा दें ताकि और लोग हमारे साथ जुड़े। हमारे पिंडी से हमारे भाई हैं जोएल रंधावा साहब, उन्होंने स्पेशल गीत रिलीज़ किया है। शहबाज चौहान साहब का लिखा हुआ गीत है, बहुत अच्छी शायरी है। ख़ास तौर पर मसीही होने के नाते ये मिली नगमा मैं चाहता हूँ कि हमारे जितनी मसीही बहन भाई हैं वो सब इस मिली नगमे को शेयर करें। ये नगमा जो है ये हमारी एज ए मसीही होते हुए हमारी आवाज़ है ये नगमा। जी प्रेज द लॉर्ड। ये आप मिली नगमा सुन सकते हैं। बहुत खूबसूरत शायरी है। शेयर करें, आपसे दरख्वास्त है क्या शेयर जरूर कीजिए। किसी
आज तू भी उन्हें भूल बैठा है क्यों? कल तलक थे यहाँ पे जो रंग के चमन, ऐ वतन चाहतों के चमन। Limited photo सिसर चौधरी और हरि सिंह जैसे तेरे सरकार। इसकी सिंगा के बारे में हमको पता, किस तरह से निभाई थी उसने वफा। कुछ करो श्रीमंडल कभी तस्करा, सुना है वो था एक मुहिब्बे वतन। ऐ वतन चाहतों के चमन। हो सकाफत के मैदान अगर ना कोई मेरे लिए लुटाते हैं अपनी जगह। हाल में अब तरीबे सुरों से यहाँ तेरे शहबाज कैसे ये सूरज तेरे छू रहे हैं वो देखा आसमां में सुगंध। है वतन चाहतों के चमन। है वतन चाहतों के चमन। Hallelujah. Mrs. Julie is watching to us from USA. I want to tell you, Mrs. Julie, that today is our Independence Day. On 14 August 1947, Pakistan was independent from Indian side. Indus River was independent. Pakistan was independent. Different. 15 August of 1947 was Indian Independence Day, and 14 August 1947 is Pakistan's Independence Day. So I have acknowledged in your information, for a kind your information, that today is Pakistan's Independence Day and we are celebrating this. Hallelujah. अभी आपने बड़ा प्यारा खूबसूरत मिली नगमा सुना जो जोएल रंधावा साहब ने और उनकी सारी टीम ने प्रोड्यूस किया। उन्होंने बड़ा अच्छा, और वीडियो भी उसकी बहुत अच्छी है और वॉइस भी बहुत अच्छी है, शायरी भी बहुत अच्छी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जोएल रंधावा साहब का कि उन्होंने आबाओ अजदाद की जो कुर्बानियाँ हैं उनको उजागर किया यहाँ पर। तो ये प्रेयर के लिए बोलूँ, ये शाजिल शौकत साहब ने कहा है कि प्लीज़ प्रे फॉर मी टू गेट अ गुड जॉब। सो हम आपके लिए ज़रूर दुआ करेंगे, और आप ये भी बताइए कि आप कौन सी जॉब में इंटरेस्टेड हैं, ताकि अगर हमारी कोई अप्रोच हुई तो हम भी उसमें आपकी हेल्प कर सकें। तो शाजिल साहब, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपके लिए जॉब का अरेंज करे। हालेलुया। तो हालेलुया। जिंदा प्यारे रहीम, कुदरत से भरे हुए जलाली आसमानी बाप, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ, और तेरे बेटे शाजिल शौकत की रिक्वेस्ट को ऑन द स्पॉट जिंदा खुदावंद मैं तेरे सामने रखता हूँ। और जिंदा खुदावंद सारी बातें जो तेरे बेटे ने की हैं, रिक्वेस्ट रखी है तेरे सामने, जॉब के लिए स्पेशली उसने रिक्वेस्ट दी है। सो जिंदा खुदावंद तू अपने बेटे की दरख्वास्त को सुन, क्योंकि तेरा वादा है कि तेरे बंदों की दुआ पर और इस घर में जो दुआ की जाएगी तेरे कान लगे रहेंगे और तेरी आंखें खुली रहेंगी। सो जिंदा खुदावंद हमारी इल्तिजा है, मिन्नत है, फरियाद है
कि तो अपने बेटे के लिए अच्छी जॉब का अरेंज कर, ताकि नेक्स्ट जब हम बराह रास्त हों तो ये बेटा हमारे साथ अपनी गवाही शेयर करने वाला बने। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आपने मैं इस सॉन्ग के बारे में आपसे बात कर रहा था, मिली नगमे के बारे में। तो मिली नगमा अबौजदाद की कुर्बानियाँ याद करवाई गई हैं, और हम अक्सर औकात जश्न आज़ादी तो मनाते हैं, तो बहुत बार हम मसीहियों की कुर्बानियों को भूल जाते हैं कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तब भी मसीहियों का कितना बड़ा किरदार था। और एसपी सिंघा, दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब, उन्होंने मुस्लिम लीग यानी कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब के साथ मिलकर पूरी कैंपेन चलाई पाकिस्तान के लिए, और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को पूरा एतमाद में लिया कि हम मसीही जो हैं वो आपके साथ हैं, और हम अलहदा एक रियासत, अलहदा एक कंट्री चाहते हैं। तो उसमें जब कांग्रेस के 88 और मुस्लिम लीग के 88 हुए, तो इस वजह से ये दरख्वास्त मुस्तरद होने लगी कि जी ये दरख्वास्त जो है वो खारिज कर देते हैं, ये बन नहीं सकता क्योंकि ये बराबरी है, तो एक जैसे रहेंगे। लेकिन उसके जब मसीहियों ने अपना किरदार निभाया तो दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब और चौधरी चंदूलाल और हैरी सिंह और इस तरह जो उनके साथी थे, उन्होंने मदद की। तो फिर जाकर इनके वोट जो है मुस्लिम लीग के ज्यादा हुए, जिनकी वजह से आज पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। तो हम अक्सर औकात उनकी कुर्बानियों को भुला देते हैं और सिर्फ कहते हैं कि सिर्फ यकतरफा ही कुर्बानियाँ दी गई हैं, और यकतरफा ही ये जो है मुल्क है, किसी एक कौम का नहीं है। सब कौमों ने मिलकर कुर्बानी दिया और सेक्रीफाइस किया, अपने बड़ों की जानों का नजराना भी पेश किया है। उसके बाद लगन, मेहनत और जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ काविश थी वो सब मिलकर करते रहे। यहाँ तक कि इतनी बड़ी कैंपेन चलाई दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब ने और चंदूलाल साहब ने और उनके साथियों ने कि तमाम मसीहियों को एतमाद में लिया और एक प्लेटफॉर्म, एक मुल्क के बारे में उन्हें बताया कि हम मुल्क पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहेंगे। और वहाँ पर जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने बताया कि मैं पाकिस्तानियों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, कभी उनका एहसान नहीं भूलूंगा। मैं अब हमेशा उनको अपनी कौम बराबर के हकूक जो है वो दूंगा। जब 14 अगस्त आती है तो ये बराबर के हकूक है। हम मसीही ये ना सोचे कि ये हमारा मुल्क है या नहीं है, यही हमारा मुल्क है। हमने इसी के लिए सलामती की दुआ करनी, हमने इसी मुल्क के लिए अमन की दुआ करनी, हमने इसी मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है, ना कि इस 14 अगस्त पर हम लड़ाई झगड़े फसाद करें, नफरत को फैलाएं या अनविलिंग करें या और तरह की जो तकरीबात हैं जिनसे जो दूसरी कंट्रीज है वो उनका दिल मजरूह हो कि ये किस तरह इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो हमें चाहिए कि हम महबूब वतन होने का जो है वो किरदार अदा करें और बताएं कि हम महबूब वतन हैं। हम जो अपनी कुर्बानियाँ, हमारे आबाओ जदाद की कुर्बानियाँ हैं, हम उनको भूले नहीं हैं। और ये तो सिर्फ सियासी लेवल पर मैंने आपको बताया। सिसल चौधरी जो आर्मी, पाक आर्मी में थे, उन्होंने जो सितारा जुर्रत और सितारा विसालत उनको मिला और उन्होंने भी बहुत कुर्बानियाँ फौज में भी हमें नजर आती हैं कि जब भी मुल्क पर खतरा मंडलाया तो मसीही नौजवान पीछे न हटे। सिसल चौधरी साहब ने भी जो है वो अपने परफॉर्मेंस को दिखाया और यहाँ पर 65 की जंग में, 71 की जंग में अपना किरदार अदा किया और उन्हें सितारा जुर्रत और सितारा विलासत से जो है वो नवाजा गया है। हाँ जी, विसालत, सॉरी, सितारा जुर्रत और सितारा विसालत से नवाजा गया है। और उसके बाद जब आप पाक आर्मी का और तस्करा करते हैं तो पांडु के महाज पर जंग का जब तस्करा आपको मिलता है, आपने सुना भी होगा पांडु के महाज पर जब जंग हुई तो वहां पर कलपुतला की पहाड़ी जो थी उसको फतह करने के लिए कैप्टन सरवर शहीद को जो है वहां पर वो शहीद हुए और उनके लिए जो सितारा जुर्रत और निशान हैदर मेरे ख्याल में उनको दिया गया है। तो वहां पर जो सबसे ज्यादा कोशिश करने वाला जो जवान था
और उस जवान ने जो अपने सीने पर जो गोलियां खाते हुए आगे बढ़ता गया और झंडा जो है उस पहाड़ी पर लहराया, और उस जवान का जो सीना है वो सारा गोलियों से छन्नी हो चुका था, लेकिन वो फिर भी जवान आगे बढ़ता गया और उस चोटी के ऊपर उसने जो है वो झंडा लहरा दिया। लांस नायक यकूब मसीह साहब थे। तो ये मसीहियों की हिस्ट्री है कि लांस मसीह जो नायक यकूब मसीह साहब हैं, वो उन्होंने जुर्रतमंदाना अपना कदम उठाया और बढ़ता गया दलेरी के साथ। डरा नहीं न डर जवान था और सीने पर गोलियां खाता हुआ आगे बढ़ता गया, और पांडु के टॉप के ऊपर उसने सब्ज लहराली पंचर जो है वो लहरा दिया, और वहां पर जो है उसने हीरो बन गया हमारी कौम का। और आज भी वो हमारे लिए हीरो हैं। हम उनकी इस कुर्बानियों को कभी भूल नहीं सकते। वो कल भी हमारे लिए हीरो थे, वो आज भी हमारे लिए हीरो हैं। हम उनकी कुर्बानियों को सराहते हुए आज उनको खराजे तहसीन यहाँ पर पेश करते हैं, उन्हें सल्यूट पेश करते हैं। वो हमारे मसीही हीरो हैं। बहुत सारे मुस्लिम भाइयों ने भी मुस्लिम जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी कुर्बानियां दी हैं, लेकिन उनका हर साल 6 सितंबर पर यहाँ आगे जो तकरीबात होती हैं उन बताया जाता है, लेकिन अक्सर औकात हम मसीहियों की काविश को, मसीहियों की कुर्बानियों को भूल जाते हैं। तो स्क्वाड लीडर जो है पीटर चिश्ती जो है, उन्होंने भी जो अपनी कुर्बानी इस मुल्क के लिए दी। जब एक मिशन था तो जो PIA में वो मिशन पर एक थे, लेकिन वो मिशन छोड़कर आगे उन्होंने कहा कि मेरे मुल्क को इस वक्त जो है वो कुर्बानी की ज़रूरत है। वो अपने मिशन को जो पर्सनल गए हुए थे उनको छोड़कर एक आमने सामने महाज पर खड़े हुए, और जब कराची पर हमला हुआ तो तब उन्होंने जुर्रतमंदाना हिम्मत दिखाई और अपनी जान इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दी। फिर हमें मिलता है एयर कमांडर नज़ीर लतीफ़ साहब हैं। 65 में तकमा जुर्रत और 71 में तमगाए जुर्रत, 71 में सितारा जुर्रत से नवाजा गया। मेरी इस टाइम आंखें धुंधला रही हैं क्योंकि मैं बिल्कुल नींद में हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम इस प्रोग्राम को जरूर करें क्योंकि लेट हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि दुश्मन को रोकने का एक ही तरीका है कि हम आगे बढ़ें। तो वो जवान भी जो वो कहता है कि जामनगर का जो एयरपोर्ट है उसको तबाह कर दिया जाए, इस तरह हम इस दुश्मन को जो है वो रोक सकते हैं। तब सबने बोला कि आगे कौन बढ़ेगा, तो जो एयर कमांडर नज़ीर लतीफ़ साहब हैं उन्होंने कहा जी मैं आगे बढ़ूंगा। ये इसी वक्त का तो मुझे इंतज़ार था कि मैं अपने मुल्क के ऊपर अपनी जान कुर्बान करूं, तो उन्होंने भी अपनी जान कुर्बान इस मुल्क के लिए की। और पीटर चिश्ती साहब हैं, वो भी इसी मकाम के ऊपर जामनगर एयरपोर्ट को जब तबाह करके वो भी आ रहे थे, तब पीटर चिश्ती साहब और ये एयर कमांडर नज़ीर लतीफ़ साहब, ये दोनों एक ही जगह पर इन्होंने जामे शहादत नोश की और ये मुल्क के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। ये हमारे मसीही हीरो हैं जिनकी हम कभी कुर्बानियों को भूल नहीं सकते हैं। और एयर कमांडर मार्वन लेसी जो है उनकी जो मार्वन लेसी, और वो है मिडिल कोर्ट है। 65 की जंग में फ्लाइंग लेफ्टिनेंट कराची में तैनात थे। जब दुश्मन ने कराची पर हमला किया तो उन्होंने दुश्मन के 2 जहाज मार गिराए, और कराची वालों ने उन्हें शहर का मुहाफिज होने का खिताब भी दिया कि ये शहर के मुहाफिज हैं। उनका नाम है विंग कमांडर मार्वन लेसी जो है, वो एक जुर्रतमंदाना उन्होंने अपनी बहादुरी का मुजाहरा वहाँ पर किया और कराची शहर को महफूज किया और दुश्मन के जहाज़ों को मार गिराया उन्होंने। तो उनको भी जो 2 दफ़ा सितारा जुर्रत दिया गया है। तो ये हमारे मसीही हीरो हैं, मसीही जो फौजी हैं, मसीही एयर कमांडर्स हैं, मसीही लेफ्टिनेंट्स हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। और जर्नल हैं जो कैप्टन हैं, उन्होंने जानों की कुर्बानी जो है इस मुल्क के लिए दी है। तो हम कैसे इस मुल्क के लिए इनकी कुर्बानियों को फरामोश कर सकते हैं या भूल सकते हैं?
हमें इनकी कुर्बानियों को हमेशा याद रखना है। ख़ासतौर पर हमारे मसीही जो लीडरान हैं, जो पास्टर साहबान हैं, और यहाँ हमारे सियासी जो लीडरान हैं, उनकी जो जिम्मेदारी है कि हमारी कौम, हमारे आने वाली नस्लों को ये बताएं कि हमारे जो कमांडर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे जो कैप्टन्स हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान कुर्बान की है, उनका नाम बताएं और उनके बारे में बताएं कि जो हमारे इस मुल्क के जांबाज फौजी हैं, ऑफिसर्स हैं। तो मैं यहाँ पर आपको फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि आप अपने जब आबाओ जदाद की कुर्बानियों को याद करते हैं तो फिर हमारा सीना भी जो कहते हैं चौड़ा हो जाता है, हम भी बहादुर हो जाते हैं उनकी बहादुरियों को देखकर। और जोएल रंधावा साहब ने बात थी यहाँ से कि जोएल रंधावा साहब ने आबाओ जदाद की कुर्बानियों को उजागर किया, तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने आबाओ जदाद की कुर्बानियाँ इस नगमे के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया कि हमारे बड़ों ने, हमारे बाप दादा ने जो कुर्बानियाँ दी हैं वो रायगा नहीं जा सकती हैं। तो इसमें मिली नगमे को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ताकि ये मिली नगमा मसीहियों की जान, पहचान और शान में शामिल हो जाए। तो खुदा आपको बरकत दे। और जो है सेकंड LD दानियाल साहब हैं, उन्होंने भी कुर्बानी दी। कैप्टन निहाल वेसन जो उन्होंने भी कुर्बानी दी, और मेजर जनरल एरिक जी हाल उन्होंने भी इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी। ये वो है जो मसीही जो फौजी ऑफिसर्स थे। और सियासी कैबिनेट के बारे में भी आपको मैंने बताया कि मुल्क के इस ख्वाब देखने से पहले, नाम रखने से पहले जो कैंपेन थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब, उनकी कैंपेन से लेकर आज तक मसीही अपना खून बहाते रहे हैं। और इस मुल्क की आज़ादी में मसीहियों का खून शामिल है। आज हमें उनके खून को याद करना है। आज 14 अगस्त, जब 14 अगस्त हम मनाते हैं, तो उन बड़ों के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए और अपने आप के लिए हमें उनको नमूना बनाना है कि वो हमारे लीडर हैं, हमारे जो आबाओ अजदाद लीडर हैं, हमारे वो हीरे हैं, हमारे वो सितारे हैं, चमकते सितारे, हमेशा वो जिंदा रहने वाले सितारे हैं। और हम उनको हमेशा अपनी यादों में ताज़ा रखें। खुदा आपको बरकत दे जी। हालेलुया। इमरान साहब ने बड़ी इंफॉर्मेटिव और बहुत डिटेल के साथ पाकिस्तान में मसीहों की कुर्बानियों के बारे में बताया, मसीही हीरोज़ के बारे में बताया। तो एक वाक़या मैं भी बताता हूँ, उसके बाद कुछ हीरोज़ जो पास्टर इमरान भट्टी नहीं बता सके। बहुत सारे हीरो हजारों लाखों में है, और मैं भी पूरी तरह नहीं बता सकूंगा, लेकिन जो है वो जिन्होंने पाकिस्तान का बाहर की दुनिया में नाम बनाया, उनको हम आज याद कर रहे हैं कि पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर उन्होंने एक मसीही कम्युनिटी की पहचान बनाई है। मैं आपको बताता हूँ, जब पाकिस्तान बन रहा था तो यहाँ से सरहद पार जा रहे थे लोग, और वहाँ से जो इधर आना चाह रहे थे वो अपने ख़ानदानों के साथ इधर आ रहे थे। तो दरमियान में जो सिख थे वो और मुसलमान एक दूसरे को कत्ल कर रहे थे, इवन के हिंदू भी। ये तीनों कौमें आपस में एक दूसरे को तलवार से, चाकू से, खंजर से, छुरियों से जो हाथ लग रहा था मार रहे थे, और सड़कें लहूलुहान हुई पड़ी थी। आज भी हम ब्लैक एंड वाइट जब पुरानी फिल्म BBC की देखते हैं तो सड़कें भरी हुई हैं। उस वक्त हमारे पास एक बाबा जी आए थे, बाबा गुज्जर उनका नाम था, और वो बताते थे कि वो सिख थे और वो अमृतसर से लाहौर आना चाह रहे थे क्योंकि उनकी सारी फैमिली लाहौर आ गई थी। तो ट्रेनों की ट्रेनें जो हैं वो सारी मर्डर की जा रही थी। जो गड्ढे होते थे 2 बैल जिसके आगे लगाते थे, उसके ऊपर आ रहे थे 2-2, 3-3 मंजिला करके। तो ख़ानदान बैठे हुए थे उनमें, उनको पकड़ के तो कत्ल किया जा रहा था मज़हब पूछ के। तो वो फिर वहाँ पे नोटिस किया लोगों ने कि जो अपने आप को क्रिश्चियन बता रहा है उसको कुछ नहीं कहा जा रहा। तो बाबा गुज्जर कहते हैं कि हमने फिर रास्ते में स्लीबें बनाई, मुख्तलिफ टहनियों से, दरख्तों से काट के, तो अपने कंधों पर, अपने माथों पर स्लीबें बनाई और कंधों पे उठा के जुलूस। तो जो जिन जिन लोगों ने स्लीबें पकड़ी थी उनको कोई कुछ नहीं कह रहा था। तो जब वो इधर लाहौर पहुंचे हैं तो उन्होंने कहा कि अगर वाकई आज हमें स्लीब ने बचा लिया है तो फिर जो स्लीब का पैगाम है कि स्लीब के वसीला से हम बचा गए हैं, वो क्यों नहीं सच्चा साबित हो सकता है। तो ये सोचकर वो बाबा गुज्जर और पूरा उसका ख़ानदान जो गड्ढे में सवार थे, वहीं पे आगे जो रास्ते में चर्च आया, वहाँ पे जाके उन्होंने मसीही मज़हब को पाकिस्तान पहुँचने से पहले ही कबूल कर लिया।
और वो पाकिस्तान में एज ए मसीही दाखिल हुए थे और उन्होंने ये 1999 तक वो जिंदा गवाही हमारे कलीसियाओं में आकर वो देते रहे थे। 99 में उनकी डेथ हो गई थी और वो खुदावंद में सो गए थे, लेकिन वो हर जगह हर कलीसिया में जाके मसीह की इस खुशखबरी की गवाही को वो देते थे कि हमें सलीब ने किस तरह बचाया था। तो अब एक हीरो हमारा बहुत ही कमसिन हीरो पाकिस्तान का, जिसने मसीही कम्युनिटी में ख़ास तौर पर यूएसए में, कनाडा में और यूरोप में नाम बनाया, लेकिन पाकिस्तानी होते हुए पाकिस्तान की हिस्ट्री में उसको भुला दिया गया, पाकिस्तान ने उसको भुला दिया। आइए देखते हैं वो बच्चा कौन था। जी ज़बरदस्त बात आपने किया है। करेंगे। इकबाल मसीह बचपन से ही जबर की भट्टी में जलना शुरू हुआ और जिस उम्र में अमीरों के बच्चे खेलकूद में और ख्वाबों की दुनिया में जी रहे होते हैं और अगर उन्हें छीन भी आ जाए तो उनके वालिदैन पाकिस्तान नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक का रुख करते हैं और इस छीन का इलाज करवाते हैं। मगर दूसरी तरफ इकबाल मसीह इस उम्र में एक अमीर जाति की फैक्ट्री में अपने बचपन के दिन इंतहाई जिल्लत और रसवाई में काट रहा था। आप में से अक्सर लोग इकबाल मसीह को नहीं जानते और सच तो ये है कि आपको जानने भी नहीं दिया जाता कि वो गुरबा पर जुल्म करने वाले और उनका खून निचोड़कर अपनी खुराक बनाने वाले रोसा और उमरा ही इस मुल्क की मशीनरी पर काबिज है और कोई भी बात जो उनके मफादात के खिलाफ हो उसे सिरे से ही दबा दिया जाता है। नज़ीम ये गरीब मजलूम बच्चे की कहानी है, इसे मुकम्मल सुनिएगा। इकबाल मसीह 1983 में मुरीदके में पैदा हुआ। इकबाल जब 4 साल का था तो उसके वालिदैन ने एक कारपेट फैक्ट्री के मालिक से 600 रुपए कर्ज लिया। फैक्ट्री के मालिक ने कर्जे के बदले इकबाल को मांग लिया और कहा कि ये हमारी फैक्ट्री में काम करे और कर्जा चुकाए। इकबाल ने 4 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया। 4 साल इकबाल हफ्ते के 7 दिन 14 घंटे ड्यूटी करता। उस वक्त इकबाल का कद 4 फीट और वजन महज 20 किलो था। 14 घंटों के दौरान इकबाल को सिर्फ 30 मिनट की ब्रेक दी जाती थी और रोजाना का उसे 1 रुपया मिलता था। यूं 600 रुपए का कर्जा तो क्या उतरा, इस कर्जे का सबूत बढ़ता गया। इकबाल समेत वहाँ 20 बच्चे थे और काम के बाद उन्हें जंजीरों से बांध दिया जाता था ताकि ये फरार न हो सके। 10 साल की उम्र में जब इकबाल को ये इल्म हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कर्जे के बदले जबरदस्ती काम लेने पर पाबंदी आयद करती है तो वो फैक्ट्री से फरार हो गया। लेकिन चूंकि फैक्ट्री का मालिक असलो रसूल वाला था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और वापस फैक्ट्री के मालिक अशरफ के पास ले आए। अशरफ ने इकबाल को उल्टा लटकाकर उस पर तशद्दुद किया। इकबाल कुछ अर्सा वहाँ पे काम करता रहा और दूसरी दफा भागने में कामयाब हो गया। स्कूल में गया। वो स्कूल कर्जे के करने वाले लड़कों की लड़ाई के बाद न सिर्फ उनकी देखभाल करता था बल्कि उनको तालीम भी देता था। इस स्कूल में इकबाल ने 4 साल की तालीम 2 साल में मुकम्मल की। इसके बाद 12 साल इकबाल ने अमेरिका समेत दुनिया भर में जाकर चाइल्ड लेबर के खिलाफ छोटी छोटी तकारीर करना शुरू कर दी। इकबाल की इन काविशों और तकारीर से पाकिस्तान ही में 3000 से ज्यादा बच्चे आजाद करवा दिए गए। इकबाल ने तकरीर के दौरान कहा कि वो मुस्तकबिल में एक वकील बनना चाहते हैं ताकि वो बड़े होकर बच्चों के हुकूक के लिए लड़ सके। उन्हें तकरीर के लिए अमेरिका और स्वीडन समेत बहुत से ममालिक में बुलाया जाता था। 12 साल ये बच्चा पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा बनकर उभर रहा था। 1994 में बॉस्टन में रिव्यू ह्यूमन राइट्स अवार्ड रिसीव करते हुए मैं पाकिस्तान के उन लाखों बच्चों में से एक हूँ जो जबरी मुशक्कत के शिकार हैं, लेकिन बॉन्डेड लिबरेशन फ्रंट की वजह से मैं आजाद हुआ और आज आपके सामने खड़ा हूँ। आज आप आजाद हैं और मैं भी आजाद हूँ। इकबाल मसीह की कोशिशों ने दुनिया में धूम मचा दी। दुनिया छोटे से बच्चे की काविशों पर हैरान स्कॉलरशिप दी गई, जबकि ब्रांडेड यूनिवर्सिटी ने इकबाल को कॉलेज की उम्र तक पहुंचने पर मुफ्त तालीम देने का ऐलान किया। बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली आलमी तंजीमों ने मुजाहिद को पहले स्वीडन और उसके बाद अमेरिका में स्कूल के बच्चों से बातचीत करने के लिए बुलाया। वहाँ मुकाबले स्कूलों के तालिब इल्मों ने अपने जेब खर्च से एक फंड कायम किया जो आज भी पाकिस्तान में बच्चों के बीच स्कूल चला रहा है। लेकिन इकबाल का कारपोरेट सेक्टर के खिलाफ बोलना उनको पसंद न आया और उनकी ये शानो शौकत के खिलाफ था कि एक छोटा सा बच्चा उनके खिलाफ बोले। साल 1995 में जब इकबाल अमेरिका से वापस अपने गाँव आया तो यहाँ पर इकबाल की जिंदगी का इख्तिताम हो गया। 16 अप्रैल को जब वो गाँव में अपने दोस्तों के साथ साइकिल चला रहा था तो उसे फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि इकबाल को उसी फाजिल ने मार डाला था जिसके पास वो बचपन में काम करता था, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है कि किसी मुकामी किसान को इकबाल मसीह की नेकनामी एक आंख न पाई थी। पाकिस्तानी पुलिस और इकबाल के कातिलों को गिरफ्तार करने में नाकाम रही,
मगर दुनिया इकबाल मसीह नामी नन्हे पाकिस्तानी को आज तक नहीं भूल पाई है। इकबाल की मौत के बाद मुकामी नौजवानों ने कनाडा में फ्री द चिल्ड्रन नामी तंजीम की साख डाली, जबकि इकबाल मसीह शहीद चिल्ड्रन फाउंडेशन का भी आगाज किया गया, जो जंगी मजदूरी करने वाले बच्चों को इनकी रोशनी की तरफ लाने के लिए काम करती है। साल 2009 में अमेरिकी कांग्रेस ने सालाना इकबाल मसीह अवार्ड का आगाज किया, जो दुनिया भर में बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाले अफराद में से हर साल किसी एक को दिया जाता है। 2016 में जब भारतीय शाही कैलाश को आलिया नोबल अमन अवार्ड से नवाजा गया, तो उन्होंने भी अपनी तकरीर में इकबाल मसीह को खैरात तहसीन पेश किया। मगर अफसोस की बात तो ये है कि इकबाल को सारी ही दुनिया जानती है, मगर उसे पाकिस्तानी ही नहीं जानते। इकबाल की मौत पर अमेरिकी अखबार की वाशिंगटन पोस्ट में ये खबर लिखी गई। आप अंदाजा पे नहीं लगा सकते कि वो कितना बहादुर था। नाज़रीन, इस हवाले से मेरी आपसे गुजारिश है कि ऐसे गुरबा के बच्चों की अपनी जिंदगी के लिए आप की इजाजत करें। अगर अमीर के बच्चे के हाथ में बचता है तो गरीब के बच्चे के हाथ में मजदूरी करने वाले औजार क्यों? क्या वो इस मुल्क का शहरी नहीं? जी मेरे अजीजों, आपने ये इकबाल मसीह की स्टोरी सुनी, पाकिस्तानी मसीही बच्चा जिसने चाइल्ड लेबर के खिलाफ आवाज उठाई। जोएल भाई, मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि आप अपने मोबाइल इस तरह अपने मोबाइल को लैंडस्केप पर रखें। अगर आप मोबाइल को इस तरह करेंगे तो आप ऐड नहीं हो सकेंगे हमारे साथ। अपने मोबाइल को इस तरह कीजिए ताकि हम आपको लाइन पे ले सकें। एक कैमरे का ऑप्शन आएगा, आपने उस कैमरे को दबा देना है। अपने मोबाइल को इस तरह कीजिए। इकबाल मसीह की तरह ही हाल हुआ था हमारे सियासी लीडर शहबाज भट्टी साहब का भी, जिन्होंने एक कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी, एक मुल्जम के हक में आवाज उठाई थी और उनको उस आवाज उठाने की वजह से शहीद कर दिया गया। यहाँ पर हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में हमारे साथ जो ज्यादती की जाती है वो ये है कि कोई अगर क्रिश्चियन शहीद होता है तो उसको शहीद का लक़ब नहीं दिया जाता, जो कि हमारे नजदीक ये सही बात नहीं है। वो वतन पर कुर्बान हुआ है, कौम के लिए कुर्बान होता है, तो वो शहीद ही कहलाता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर विंग कमांडर मार्वन लेसे साहब है, उनका अगर मैं आपको बताऊं तो जब उर्दन में अरबों की जंगें हुई हैं इसराइल के खिलाफ, तब उन्होंने इस जंगों में हिस्सा लिया है। जब उन्होंने जंगों में हिस्सा लिया है, जब उनकी उर्दन के बादशाह को पता चला कि जनाब शहीद हो चुके हैं, तो उनके पाकिस्तान से कहा कि आपने अपने फ्लैग पे तो उनको अपने लपेट कर इस जो है सुपुर्द खाक करना है। लेकिन मेरी दरख्वास्त है आपसे, शहनशाह साहब ने कहा कि शाह हुसैन साहब ने कहा कि मेरी दरख्वास्त है कि जब आप अपने फ्लैग में अपने परचम में उनको लपेटे तो उनके सर के नीचे हमारा फ्लैग रख दे। इस बहादुर सिपाही के लिए, इस बहादुर ऑफिसर के लिए, इस बहादुर जो है मसीही जवान के लिए वो उनकी नजर होगा, तो आप उनके सर के नीचे आप ही नहीं आई, क्योंकि उनका जो है जिस्म मिला ही नहीं। क्योंकि वो इंडिया में जब ये हथियारों को दबा किया, जब वो वापस आ रहे थे तो भारत के हथियारों ने उन पर फिर मिसाइल जब खोले, एक मिसाइल उनको उनके हथियारे पर लग गया, तो वो वहां पर ही उनका जिस्म, उनकी बॉडी गिरी, जो आज तक नहीं मिली। ख्वाहिश पूरी ना हो सकी उनकी। लेकिन ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप इस बात को देखें कि मसीही नहीं देखता कि पाकिस्तान के खिलाफ कौन लड़ने आ रहा है। अमेरिका लड़ने आएगा तो क्या मसीही ये देखेंगे कि वो तो क्रिश्चियन मुल्क है, या वो कौन सा मुल्क है, जौन सा भी मुल्क होगा, हम अपने मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम अपने मुल्क की कुर्बानी के लिए, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी हो, जब जो कोई भी हमला करेगा वो सीना तान कर आके अपने मुल्क के लिए खड़ा होगा, क्योंकि मुल्क से प्यार करते हैं। तो ये मुल्क से मोहब्बत की निशानी थी कि उन्होंने जो अरबों की जंगे हैं उनमें भी हिस्सा लिया, और पाकिस्तान में जो 71 की जंग है, 65 की जंग है, उनमें भी हिस्सा लिया। और जब जब एक मैं बात यहाँ पर करना चाहता हूँ, जब जब हमारे मुल्क को खतरा हुआ, हमारे मसीही सीना तान कर खड़े हुए, और खुदा ना करे आगे भी कोई खतरा हो तो हमारे मसीही पीछे नहीं हटेंगे। पहले भी खून की नदियां बहा दी गई हैं और अब भी खून की नदियां बहा दी जाएंगी। जैसे कश्मीर के लिए है, और कश्मीर के लिए हमेशा जो नारा बुलंद किया जाता है
कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। तो मसीह भी इस नारे में शामिल है। तो जोएल रंधावा साहब लैंडस्केप पर अपने मोबाइल को जरा, तो आप ताकि आपको हम ऐड करें, ये आप मोबाइल की शेप देख रहे हैं, इस तरह मोबाइल कीजिए, रोटेट कीजिए, लैंडस्केप पे कीजिए ताकि हम आपको ऐड करें। अगर आप सीधा मोबाइल रखेंगे तो आपको हम ऐड नहीं कर पाएंगे। अब आपके पास एक ऑप्शन आती होगी कैमरे नुमा की, जी सर वेलकम, मसीह में आपकी सलामती हो, खुदावंद आपके साथ हो। वेलकम वेलकम, जी आया नु सर, जी आया नु। मोबाइल को सीधा करें। जी आपकी थोड़ी कटकर आ रही है। मोबाइल को सीधा करें। जी जी सर, मोबाइल को सीधा करें। जी बहुत ही अच्छा आप मैसेज सुना रहे थे, तो मैंने कहा जी जरूर है कि मैं भी आपसे कुछ है। ये गुड 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 हो गया, अब ठीक हुआ है। जी अब ठीक है। ये मेरे ख्याल में टेक्निकल की प्रॉब्लम है नेट की। नेटवर्क प्रॉब्लम है जोएल भाई की तरफ। तो मैं जो भी कॉल पे आना चाहता है हमारे साथ, वो हमको विश करना चाहता है 14 अगस्त की, तो वो अपने मोबाइल को इस तरह लैंडस्केप पे रखें ताकि हम उनको लाइव ले सकें। और मेजर जनरल एरिक जी हाल को जो है हलाले जुर्रत और सितारा जुर्रत और हलाले इम्तियाज से नवाजा गया। तो ये देखिए इतने इतने बड़े जो है वो इनामात दिए गए हैं, और ये इतने बड़े इनामात जो है वो जुर्रत और बहादुरी की जो है बिना पर दिए जाते थे। जुर्रत और जुर्रतमंदाना काम जो होता था और जो कुर्बानियां दी जाती थी उनके बिना पर ये जो है अवार्ड ये दिए जाते थे। तो अगर मसीहियों, तो आज मसीहियों का नाम सफाए हस्ती से मिट जाता, लेकिन हमने मिलकर कोशिश ये करनी है कि हमने चंदुलाल और इस तमाम जो हमारे लीडरान हैं, जो कैप्टन्स हैं और विंग कैप्टन्स हैं, कमांडर्स हैं, उन सब की जो है कुर्बानियों को हमेशा अपने बच्चों को याद करवाते रहना, आने वाली नस्ल को भी बताते रहना, ताकि ये कुर्बानियां छिपाए भी छुप ना सके। हालेलुया जी। मैं एक और आप कहेंगे कि मैं नेगेटिव बातें इस खुशी के मौका पर क्यों कर रहा हूं, लेकिन हमें हिस्ट्री में याद नहीं रखा जाता, हमें हिस्ट्री में काउंट नहीं किया जाता। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ एक मरतबा फिर। सलीम रजा हमारे शोबिज इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर थे, और नोएल उनका नाम था। 48 चक यंगसनाबाद साहिवाल से उनका ताल्लुक था, और उनके टीचर होते थे सादिक बंग। सादिक बंग से उन्होंने सबक लिया और इंडस्ट्री तक पहुंचे, और 1960 की दहाई 1960 से 70 की दहाई में उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक नाम बनाया। 1965 में उन्होंने सबसे ज्यादा मिली नगमे गाए, जो कि रिकॉर्ड था, लेकिन काउंट नहीं किया गया क्योंकि वो क्रिश्चियन थे। और नूरजहां के गाने को एक उत्तर हटाते नहीं बिकदे, उसको फेमस किया गया, और सलीम रजा के किसी गाने को भी कोई शोहरत नहीं मिली और कोई नाम नहीं दिया गया, जिसकी वजह से डिसहार्ट होकर वो पाकिस्तान से चले गए और इंग्लैंड में जाकर बसे, और 1970 में वहीं पर उनकी डेथ हो गई। तो मेरे अजीजों, ये बातें हैं जो इस मौका पर हमारा दिल भी दुखाती हैं कि हमने क्या नहीं किया पाकिस्तान के लिए। क्या मैं दूसरों से कम वफादार हूँ? क्या मैं दूसरों से कम टैक्स देता हूँ? क्या मैं दूसरों से कम कानून को फॉलो करता हूँ पाकिस्तान के? या मैं किसी और मुल्क का लेबल अपने साथ लगाता हूँ? बाहर की दुनिया में हमें पाकिस्तानी कहा जाता है, तो पाकिस्तानी हमें पाकिस्तानी क्यों नहीं समझते? हमें क्यों मुखातिब करते हैं? क्या हम पाकिस्तानी नहीं हैं? क्यों आप उस पुराने दौर को याद नहीं करते हैं जब आपके साथ ये सलूक किया जाता था, जिसकी वजह से अलहदा मुल्क पाकिस्तान की आवाज उठी?
कि हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम होते हैं। तो हमने तो कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, हमने कभी किसी के खिलाफ कुछ बोला नहीं है, किसी के खिलाफ कोई रैलियां नहीं निकाली हैं, किसी के खिलाफ कोई जलाओ घेराव नहीं किया है। क्या हमारा यही कसूर है कि हमें वो हकूक जो कायदे आज़म देना चाहते थे वो नहीं मिले? जो हैसियत हमें कायदे आज़म देना चाहते थे, आज से 2 दिन पहले 11 अगस्त 1947 के दिन उन्होंने पूरी किया था, और इसी मुनासबत से 11 अगस्त को अक़लियतों का दिन कहा जाता है। अब माइनॉरिटी डे इसको पाकिस्तान ने बनाया है, बल्कि मसीही कौम ने इसको माइनॉरिटी डे का खिताब दिया है, क्योंकि इस दिन कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनने से 3 दिन पहले सारी माइनॉरिटी से, जिसमें हिंदू कम्युनिटी से जोगिंदर नाथ मंडल साहब थे, मसीही कम्युनिटी से एसपी सिंघा साहब थे, जो ऑलरेडी पाकिस्तान बनने से पहले भी पंजाब असेंबली के स्पीकर थे, और पाकिस्तान बनने के बाद भी उनको पंजाब असेंबली का स्पीकर बरकरार रखा गया। साथ इजाफी ओहदा उनको पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का दे दिया गया। ये थे कायदे आज़म, और कायदे आज़म के दौर में मेसी जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकते हैं, और डिगलस जैसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकते हैं। पहले जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, पहले दो, वो क्रिश्चियन थे, क्योंकि उस वक्त कायदे आज़म थे पाकिस्तान के लिए। और पंजाब यूनिवर्सिटी के जो स्पीकर थे वो इस वजह से बन गए थे क्योंकि कायदे आज़म जिंदा थे, और कायदे आज़म ने उनको यह हक दिया था कि आप पाकिस्तान में बराबर के शहरी हैं, आपको अपने चर्चेज में जाने की, अपने मंदिरों में जाने की, आपके गुरुद्वारों में जाने की मुकम्मल आज़ादी है। आपको, आपकी जो इबादत है वो आपका शख्सी फेल है, हुकूमत का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो अब क्यों इसका ताल्लुक हुकूमत से जोड़ा जाता है कि यहाँ पे चर्च नहीं बन सकता, यहाँ पे मंदिर नहीं बन सकता, यहाँ पे गुरुद्वारा नहीं बन सकता? इसमें हुकूमतों का इंटरफेरेंस नहीं है, हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। हम आज़ाद हैं इस मसले में, तो हमें वो आज़ादी मिलनी चाहिए जो कायदे आज़म देना चाहते थे। ये हमारा मुतालबा है। दीवान बहादुर एसपी सिंघा साहब जब कायदे आज़म से मिले तो उन्होंने, जब कायदे आज़म साहब से कहा कि हम जो है आपका साथ देंगे, तो 21 नवंबर 1942 से लेकर और 14 अगस्त 1947 के बाद जब पाकिस्तान आज़ाद हो गया, पाकिस्तान की कैबिनेट तैयार हो गई, उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब का साथ नहीं छोड़ा। ये मसीहियों की वफा है, जो वफा वो जो कहते हैं, तो जिसके साथ वफा करते हैं उसके बाद साथ वादे वफा करते हैं और निभाते हैं सारी वफा को। तो आज भी जैसे एक महब वतन है, उसने उस वफा को आज उजागर किया जो रंधावा साहब और उनकी सारी टीम ने। मैं तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि हम खुश नहीं हैं, हम बहुत खुश हैं कि हमारे मुल्क को आज़ाद हुए 73 ईयर्स हो चुके हैं, तो हम 73वीं जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हम बहुत खुश हैं और खुदा हमारे मुल्क को जो हमारे आबा अजदाद की कुर्बानियों के वसीला से आज़ाद हुआ, हमेशा सलामत रखे, हमेशा कायम रखे और हमेशा इनके ऊपर अपने जलाल को नाजिल फरमाता रहे। और जोएल रंधावा और उनकी सारी टीम को एक बार फिर हम सल्यूट कि आपने बहुत जबरदस्त काम किया कि आपने एक शायरी बांधी और उस शायरी में तमाम कुर्बानियों का जिक्र कर दिया जो इस वतन के लिए दी गई। पाकिस्तान के एक और गुलकार हैं ए नैयर, जिन्होंने पाकिस्तान में क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से नाम बनाया। सलीम रजा के बाद जो शोहरत मिली वो ए नैयर के हिस्से में आई, और उनके साथ बेंजामिन सिस्टर्स थी। उन्होंने बड़ा नाम कमाया गायकी में। फिर न्यूज़ कास्टिंग में आयरिन बशीर थी, उन्होंने बहुत अच्छा खबरें सुनाने में अपना लोहा मनवाया। फिर शोबिस में एक और नाम जिसने बहुत नाम कमाया, आशा अजीम, 94 में धुआं ड्रामा उन्होंने बनाया। बैनुल अक़वामी सतह पर ने बाद में मालिक फिल्म बनाई और कुछ चेहरों को जो करप्शन में मुलव्वस थे पाकिस्तानी हुकूमत में अयां किया, जिसकी पादाश में उनको कस्टम की ड्यूटी से, सरकारी ड्यूटी से हाथ धोना पड़ा।
और आजकल वो कनाडा में मुकीम है और एक ट्रक चलाकर गुजारा कर रहे हैं। मैं एक मरतबा फिर आप मुझे कहेंगे कि क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये वो ज्यादतियां हैं जो नाम कमाना चाहता है उसके साथ बड़ा जबरदस्त नाम आ जाता है। वो हमारे जो शहबाज भट्टी साहब हैं, जिनका मैंने अभी थोड़ी देर पहले तस्करा किया, उनके साथ एक और बड़ा जबरदस्त नाम है, अमन की पहचान जिनके साथ लगी हुई है, वो है हमारे जे सालिक साहब। वफाकी वजारत बहबूद आबादी रह चुके हैं और मुख्तलिफ ओहदों पर अपने दौरे हुकूमत में रहे और बड़ी वफादारी के साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। उन्होंने पाकिस्तान का इमेज अमन के सफीर के तौर पर उन्होंने बैनुल-अक़वामी दुनिया में बनाया और अपने आप को अमन की खातिर 10 साल तक टाट ओढ़े रखा। कोई ड्रेसिंग उन्होंने नहीं की और सिर्फ लिबास पहना बतौर एहतजाज के दुनिया अपने अमन रखे। फिर पिंजरे में अपने आप को बंद किया उन्होंने और काफी अरसे तक उन्होंने पिंजरे में अपने आप को बंद किए रखा और फिर मुल्कों का उन्होंने सफर किया, पैदल सफर किया और ये एक बहुत बड़ी उनकी अचीवमेंट थी कि दुनिया के ममालिक में उन्होंने पैदल मार्च किया अपना पैगाम उठा कर के मैं दुनिया में पीस चाहता हूँ। तो ये हमारे सियासतदान हैं जिन्होंने पीस की बात की है। वो हमारे सियासत फिर अभी चार्ल्स साहब आए और अभी अकरम भट्टी साहब हैं असेंबली में, हमारे लीडर तारिक सी कैसर साहब हैं, उन्होंने मसीही आवाज़ों को बुलंद किया है। हम इसके लिए उनके आसिया शहबाज भट्टी की बहन आसिया नासर ने शहबाज भट्टी के बाद उनके प्रोग्राम को आगे चलाया है और मसीही कम्युनिटी की आवाज़ बनी है। तो और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मसीहत के लिए काम किया है। हम उन सबको पाकिस्तानी हीरो करार देते हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन नुमाइंदा है, पाकिस्तान के मसीहों की नुमाइंदगी करते हैं। सिसल चौधरी की एक ऑडियो है, उनके कारनामे तो मजीद इमरान साहब ने बड़ी डिटेल के साथ उनके बारे में बताया है। मैं चाहता हूँ कि एक बार उनकी ये मीडिया रिपोर्ट भी देखें। Fighter pilots of the Pakistan Air Force gave a tough time to the Indian Air Force during the Indo-Pak War in 1965. Among these pilots was the legendary Cecil Chaudhry. Ex-flight lieutenant, Cecil Chaudhry not only brought down 2 enemy hunters and 1 Canberra planes, he also destroyed their radar system. अकेला आया था वापस, 2 दिन हो गए थे। उसके बाद उसने अचीवमेंट किए जिसके बारे में कि एवरी पेरेंट इज प्राउड ऑफ हिज चिल्ड्रन यूजिंग बी डज समथिंग। The national hero not only served during the wartime but was also active in the field of education. He was the head of St. Anthony's and the Pakistan Air Force's Combat School. हमारी फैमिली में यूनिटी भी बड़ी रही है, एक दूसरे में प्यार भी, कभी कोई डिफरेंसेस नहीं है, कोई लड़ाई झगड़े नहीं, कोई ऐसे। मैं समझता हूँ अभी भी मेरे साथ है, वो मेरे राइट पे मेरी मां साथ है। Chaudhry was awarded the Sitara-e-Jigat and Sitara-e-Risalat for his services during the 1965 and 1971 wars. In a great loss to Pakistan, Chaudhry passed away after a battle with cancer. सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल चर्च में अदा की जाने वाली सीसेल चौधरी की आखिरी रसूमात में मसीही बरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद के अलावा लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मुल्क के लिए, कौम के लिए एक बड़ा हीरो है और हम अपने इस हीरो पर फख्र करते हैं।
सिरसिल चौधरी ने 1965 और 71 की जंगों में दुश्मन के ठिकानों पर हमला करके भारत के रडार सिस्टम को मफलूज कर दिया था। हुकूमत की तरफ से उन्हें बहादुरी दिखाने पर सितारे जुनून से भी नवाजा गया। पाकिस्तान एयरफोर्स के चाको चौबंद दस्ते ने उनकी मैयत को सलामी पेश की और वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने फूलों की चादर चढ़ाई। सबसे पहला मरहूम सीसल चौधरी को सोमवार की बड़ी तादाद की मौजूदगी में मुकामी मसीह कर दिया। हालेलुया जी। तो ये थे सीसल चौधरी की रिपोर्ट, आपने मुलाहिजा की। एक और बड़ा नाम मुझे याद आ गया, बहुत ही बड़ा नाम है, और कल उनकी बरसी भी थी, पहली बरसी थी उस शख्सियत की। जर्मनी से उसका ताल्लुक था। 1960 में वो इंडिया जाने के लिए तैयार थी, लेकिन कराची में कुछ मरीजों को जो उनके मुतल्लिका थे उन्होंने देखा और उनके इलाज के लिए कुछ दिन के लिए रुकी, और फिर 1 साल पहले तक वो पाकिस्तान की ही होकर रह गई। वो थी हमारे मेडिकल के शोबा से कोढ़ के मर्ज की स्पेशलिस्ट डॉक्टर रुथ फाउ, जिनका ताल्लुक जर्मनी से था। और 89 में 1989 में एक साल ऐसा भी आया कि जब पाकिस्तान में एक भी कोढ़ का मरीज नहीं रहा था, सिर्फ डॉक्टर रुथ फाउ की कोशिशों की वजह से। तो उन्होंने एज ए क्रिश्चियन यहाँ पर बिला तफरीक व मजहब काम किया। उन्होंने किसी हिंदू को नहीं देखा, किसी मुस्लिम को नहीं देखा, किसी क्रिश्चियन को नहीं देखा, और मसीह की फॉलोअर होते हुए उन्होंने इंसानियत को देखा और उन्होंने बनीनो इंसान के लिए काम किया। उनका पैगाम मोहब्बत जो है वो दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों में काम करती रही, और पाकिस्तान में कोर्स के मर्ज के लिए उन्होंने इंटरनेशनली जर्मनी का भी और पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया। कल के दिन जो गुज़श्ता कल था, उनकी डेथ हुई थी, और उनको भी पूरे सीसल चौधरी की तरह चर्च में उनकी नमाज जनाजा पढ़ी गई और पूरे फौजी और सरकारी एजाज के साथ उनको जो है सुपुर्द खाक किया गया जब वो खुदा। तो ये एक बहुत बड़ा नाम है। शोबा तालीम में डॉक्टर फेलबोस हैं, और अभी डिप्टी कमिश्नर बनी है, डिप्टी गवर्नर बनी है अपना सीमा कामिल, मसीही कम्युनिटी से। स्टेट बैंक की डिप्टी गवर्नर बनना बहुत बड़ा ओहदा है, और वो इस वक्त काम कर रही हैं। और राबील कैनेडी जो है, जो एक ड्राइवर की बच्ची है, उसने CSS का जो कि बहुत ही टफ एग्जाम होता है, वजारत खारजा के अमूर निपटाने होते हैं CSS करके, तो उस बच्ची ने CSS का पास किया है, जो कि बहुत महंगा होता है, और एक ड्राइवर की बच्ची होते हुए उसने ये किया है। तो हम सब उनको भी अप्रिशिएट करते हैं। और इसके अलावा और भी जितने लोग हैं, छोटे छोटे लोग हैं जिन्होंने एकदम अपना हाइप पकड़ी है, CSS के एग्जाम पास किए हैं, शोबे तालीम में नाम कमाया है, और भी बहुत से आया है। तो सीमा कामिल और राबिल कैनेडी भी हमारे हीरो हैं। हम इनको भी इस खुशी के मौका पर के हीरो करार देते हैं। बात है, और CSS जो है वो मामूली बात नहीं है कि हर एक इंसान नहीं कर सकता, लेकिन इस बार बहुत बड़े लेवल पर हमारे खुदाम जो है उन्होंने ये कोशिश की कि बहुत सारे लोग CSS कर सके, उनके अखराजात जो है वो उन्होंने उठाए हैं। तो मैं बड़ा खुश हूँ इस बात से कि हमारे जो लीडरान है वो चाहते हैं कि हमारी आने वाली नस्लें जो है वो लीडर ही बने। तो CSS करके मुल्क की जो भाग दौड़ है उसको संभाले, तो बहुत जबरदस्त बात है। तो आज जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हम 14 अगस्त की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और 14 अगस्त जो जश्न आज़ादी का दिन है, और उसको हम सेलिब्रेट करने के लिए तैयार हैं। और बहुत सारी जगह पर जो है वो आतिशबाजी को किया गया होगा, ताकि वहां पर जो है वो जब 12 बजे तो आतिशबाजी शुरू हो जाए, लाइटिंग शुरू हो जाए, और बहुत सारे मन चले जो होंगे वो उल्टे काम भी करेंगे। तो मन चलो वो कहते हैं आपकी मेहरबानी है, तो वो एक बात है कि रंग में भंग ना डाले और इस खुशी को गमी में ना बदले। तो आपकी मेहरबानी है कि आप सही तौर पर जश्न आज़ादी को मनाएं, और जश्न आज़ादी का मतलब आज़ाद हुए हम,
और इसको सेलिब्रेट करना है। हम सब ने मिलकर इसके मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआ करनी है और किसी को नीचे नहीं दिखाना, हमने किसी को छोटा नहीं दिखाना। ये जी हमारा मुल्क है, ये हम सब का मुल्क है, हम सब पासबा हैं इसके, हम सब रखवाले हैं इसके, हम सब मुहाफिज हैं इसके, हम सब इसके वासी हैं और हम सब इसके इस चमन के जो है वो फूल हैं। तो हम सब ने मिलकर फूलों का ही किरदार अदा करना है। फूलों का किरदार जो होता है वो खुशबू बिखेरना है, ना बदबू बल्कि खुशबू को फैलाना है। तो हमें भी इस वतन की खुशबू बनकर वहाँ मुस्लिम हो, वहाँ हिंदू हो, वहाँ किसी भी तबका से ताल्लुक रखते हो, रंग और नस्ल से ताल्लुक रखते हो, हम सब पाकिस्तानी, तो हम सब एक होकर इस जश्न आज़ादी पर दिखाना है, मिलकर सेलिब्रेट करना है, मिलकर जो है इस जश्न आज़ादी में शिरकत करनी है। तो पास्टर काज़िम नजूम साहब और मेरे ख्याल में ढूंढ रहे हैं कुछ दिखाने के लिए। मैं एक दफा फिर वो मिली नगमा ट्वीट करना चाह रहा हूँ जोहर रंधावा साहब की प्रोजेक्शन में। सच में बड़ा जबरदस्त मिली नगमा है। तो अगर जोहर रंधावा साहब हमारे साथ ऐड हो जाते, नेटवर्क प्रॉब्लम है कोई, तो अब सुनिए जरा गौर से मेहरबानी से और शेयर कीजिए, आप शेयर तुझ पे कुर्बान हो मेरा चाहत करे उससे ज्यादा ही तेरा मेरे अजदार ने जब जरूरत पड़ी है निछावर किए तुझे आज तू भी उन्हें कल तक थे यहाँ और हरे सिंह जैसे तेरे दरबार
सुना है वो था एक मुहिबे वतन, चाहतों के चमन, चाहतों के चमन। हो सका के नैना अगर ना कोई मेरे लिए लुटाते हैं अपनी जगह हाल में अब करीब सुनो से यहाँ तेरे शहबाज कैसे ये सूरज तेरे छू रहे हैं वो देखा सुगंध है वतन, चाहतों के हालेलुया। तो इसके साथ ही एक और हीरो जो कि पाकिस्तानी सिस्टर बरगीटा शोबा तालीम में जिनका काम था बाहर कॉलोनी और पूरे पाकिस्तान उनको भी रोड पर अपनी गाड़ी में बैठते हुए शहीद किया गया था। तो आखिर में हम दोनों मिलकर भाई जोएल रंधावा और उनकी टीम को भी पाकिस्तानी हीरो करार देते हुए उनको अप्रिशिएट करती हैं कि उन्होंने आज एक मरतबा फिर 1947 का दौर हमें याद कराया और पाकिस्तानी कम्युनिटी में जो क्रिश्चियन हीरो थे उनको उनकी यादें हमारे साथ ताज़ा की अपने गीत साहब को भी देना चाहता हूँ जो इस गीत के शायर हैं और जिन्होंने बड़े दिल के साथ इस मिली नगमे को लिखा है और अल्फाज की जो अरकरेजी उन्होंने इस्तेमाल की है जिससे हम सब बहुत मुतासर हुए हैं क्योंकि मैं अहले ज़ौक़ होते हुए अल्फाज की तराश खराश को बहुत नोट करता हूँ। तो मैं इस लिहाज से शहबाज चौहान साहब को अप्रिशिएट करता हूँ कि बहुत ज़्यादा नफ़ेतुल अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, मुतासर करने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए कि इन 4 बंद जो उन्होंने बनाए हैं अपने मिली नगमे के, इन 4 बंद में उन्होंने पाकिस्तान की मसीही हिस्ट्री को एक कूजे में बंद कर दिया उन्होंने। जबरदस्त बात है जी, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त बात की है। तो हम जो है उनको भी हीरो करार देते हुए सारी टीम के लिए तालियां बजाएंगे। तो आए अब हम अपने मुल्क के पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कादिर मुतलिक रहीम बाप यीशु मसीह नासरी के नाम से आज हम दुआ मांगते हैं खुदा हम दोनों खादम मुत्तफिक होकर मुल्क पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए खुदा इस खुशी के मौका पर जब खुदा 73 ईयर 73 साल हो चुके हमारे इस सोनी धरती पाकिस्तान को आजाद हुए खुदावंद, हम नेक्स्ट भी आइंदा भी इसके लिए सलामती और बरकत की दुआ करते हैं। हमारा मुल्क सदा सलामत रहे खुदावंद खुदा, ये बका इसकी कायम रहे खुदावंद खुदा, और हम मसीही पाकिस्तानी खुदावंद खुदा, हम पाकिस्तानी मसीही इस वतन के लिए अपनी जानों का नजराना यूं ही पेश करते रहे कि खुदावंद खुदा आप जो मुल्क हमें अनायत करते हैं उस मुल्क में खुदावंद हमें जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती, अनाज प्रोवाइड करते हैं। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और आप हमारे मुल्क में रहते हुए और बका के लिए यूं ही दुआ करते रहें।
हम तमाम उन मंचलों के लिए दुआ मांगते हैं, उनके ज़हनों को तब्दील कर, ताकि आज वो खुदा रास्ते ब्लॉक न करे, बल्कि वो इस मुल्क के पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआ करते रहे, हमेशा सदा सलामत रहने के लिए दुआ करते रहे इस मुल्क के लिए। इस जश्न आज़ादी के मौका पर खुदा बाप हम मिन्नत करते हैं हिफाजत करना, इसमें आर्मी की हिफाजत करना, रेंजर की हिफाजत करना, खुदावंद तमाम अदारों की हिफाजत करना, निगरानी करना, और मसीही जितने अदारे हैं, इसमें जितने स्कूल्स है खुदावंद खुदा, जितने हॉस्पिटल्स है खुदावंद खुदा, जितने खुदावंद खुदा और खुदावंद डिपार्टमेंट्स है जो जिनकी वजह से ये मुल्क है खुदावंद चल रहा है, उन डिपार्टमेंट्स को तू खुदावंद बहाल रखना और नजरे बद इस मुल्क के जो खिलाफ है वो खत्म होती है। हम शुक्र करते हैं हमारे बच्चे इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, तो हम इस मुल्क पाकिस्तान में खुश हैं, हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं पास्टर काजिम साहब को अपने आप को बर्रे के खून में भिगो देता हूँ और रूह कुदस की तहवील में देता हूँ। जितना प्रोग्राम हुआ, जितनी बातचीत हुई, कोई गलती खता हो जाए तो बाप माफ फरमाना और बख्श देना अपने प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु के नाम से, आमीन। है हमारे बाप पर है, तेरे नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारा रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने कर्जदार को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में कर दे, बल्कि प्यार सच्चा जो बादशाह कुदरत जलाल बेशक, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदस की शराकत हम सबके साथ, कुल कलीसिया के साथ, पाकिस्तान के साथ और कुल कम्युनिटी के साथ अब से हमेशा तक होती है, आमीन। हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह की जय। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। रोजमेरी, आपको भी खुदावंद मसीह में सलाम कबूल हो और आपको भी पाकिस्तान का जश्न आज़ादी बहुत ज्यादा मुबारक हो। हालेलुया। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, फेसबुक को फॉलो कीजिए, वीडियो को भी शेयर कीजिए। बाद में जब ये वीडियो यूट्यूब पर जाती है तो वहां पर भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदावंद आपके साथ।